Good morning, students. Today in physics, we are studying about refraction of light by spherical lens. First of all, we want to describe or explain spherical lens. ठीक है, आज हम आपको फिजिक्स में सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस इस टॉपिक के बारे में स्टडी कराएंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि रिफ्रैक्शन की प्रोसेस क्या होती है, वो हमने समझा अच्छे से। अभी इसके बाद आता है स्फेरिकल लेंस। रिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम, यानी जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो लाइट के अंदर एक बैंड नजर आता है। जैसे कि अगर हम देखें, ये प्रोसेस हमने की हुई है कंप्लीट। मान लो ये गिलास है, यहाँ हमारे पास एयर है बाहर, इधर भी नीचे एयर है। अभी देखो, एयर एक मीडियम है, गिलास दूसरा मीडियम है। जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो वो क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। ये जो बेंडिंग देख रहे हैं आप, बेंडिंग, दिस इज रिफ्रैक्शन। ये जो प्रोसेस है इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन। अब इसके बाद हमारे पास आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस। तो इसके लिए हमें ये समझना जरूरी है कि स्फेरिकल लेंस क्या होता है। देखिए, स्फेरिकल लेंस, सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख लें। स्फेरिकल लेंस बेसिक है ना, एक जैसे जो रिफ्रैक्टिंग मटेरियल होता है, जैसे कि गिलास है, गिलास का बना हुआ एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जिसकी दो सरफेस होती है, दो स्फेरिकल सरफेस होती है। तो आप लिखिए, स्फेरिकल लेंस is an object which is made up of a refracting material like glass with two spherical surface. There are two type of spherical lens. Spherical lens के हमारे पास बेसिक दो टाइप है। पहला है कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा है कॉनकेव लेंस। अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस एक ऐसा स्फेरिकल लेंस है जो कि मिडल में, यानी मिड में जो है थिक होता है, और जो एजेज होती है, एंड एजेज है, उनके ऊपर वो थिन होता है। यानी कि जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है वो आपको इस तरीके से नजर आएगा। जब भी हम रे डायग्राम्स की बात करेंगे तो हम कॉन्वेक्स लेंस को इस तरीके से बनाएंगे। अगर बात करें कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस को जो डायग्राम है वो इस तरीके से होगा। क्लियर? यहाँ से आप देख सकते हैं दोनों जो लेंस है वो किसी रिफ्रैक्टिंग मटेरियल, ये जो मटेरियल है ये हमारा एक रिफ्रैक्टिंग मटेरियल है, जैसे कि ये गिलास भी हो सकता है। ज्यादातर हमारे जो लेंस होते हैं वो गिलास के ही बने होते हैं। अभी यहाँ से ये देख सकते हैं आप, ये भी रिफ्रैक्टिंग मटेरियल से ही बना हुआ है। क्लियर? अभी यहाँ से कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज की, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए आप लिखेंगे इट इज ए स्फेरिकल लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की डेफिनेशन लिखें, इट इज ए स्फेरिकल लेंस which is thick at middle
and thinner at the edges, यानी किनारों पर तो ये पतला होता है और जो सेंटर है यानी कि मिड जो है वहां पर ये आपको थिक नजर आएगा। अगर कॉनकेव लेंस की बात करें तो हम लिखेंगे इट इज ए स्फेरिकल लेंस विच इज थिन एट मिडल एंड थिकर एट द एजेस। ये जो हमारा दूसरा जो लेंस आपको नजर आ रहा है, ये जो एंड पॉइंट्स है, एंड जो एजेस है वहां पर जो है हमारा लेंस जो है चौड़ा होता है, थिक होता है, लेकिन जो मिड पोर्शन है वहां पर जो हमारा लेंस है वो पतला होता है, थिन हमने लिखा हुआ है। क्लियर? तो ये थे हमारे दोनों लेंस, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अभी जो मेन जो प्रोसेस होती है, मेन जो फिनोमिना होता है किसी भी लेंस से, किसी भी लेंस का जो काम होता है, जैसे कि किसी लेंस से हमें इमेज, अभी हम आगे जो है रे फॉर्मेशन देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, तो उनके अंदर हमें नजर आएगा कि भाई किसी लेंस से जो इमेज है वो वर्चुअली रेक्ट बनती है, किसी लेंस से रियल इन्वर्टेड बनती है, कभी जो है इमेज जो है वो छोटी बनती है, कभी बड़ी बनती है। क्लियर? तो इमेज का साइज जो है वो भी वेरिएशन में होता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जो फिनोमिना हो रहा है, इसके पीछे जो मेन रीजन है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी कि जब भी लाइट रे किसी एक लेंस से पास होगी, भाई सिंपल सी बात है, यहाँ गिलास है, यहाँ क्या है, एयर। जब एयर से और गिलास में लाइट एंटर करेगी और फिर बाहर जाएगी तो लाइट क्या होगी, बेंड होगी। इसी फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द कॉज ऑफ प्रोसेस ऑफ लेंस, प्रोसेस या वर्किंग ऑफ लेंस, लेंस जो है वो किस बेस पर या किस फिनोमिना पर जो है वर्क करता है, तो उसका जो वर्किंग का जो बेस है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? इसके बाद आता है हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि हमने मिरर के केस में स्टडी की थी कि भाई स्फेरिकल मिरर के केस में पॉल होता है, फोकस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है, फोकल लेंथ होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो सारी टर्म्स हैं ये हम पढ़ चुके हैं मिरर के केस में। अभी हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के केस में, यानी स्फेरिकल लेंस के केस में हम स्टडी करेंगे कि क्या क्या टर्म्स होती हैं। तो जो टर्म्स है उनमें सबसे पहले आता है हमारे पास some terms related with spherical lens। स्फेरिकल लेंस से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स में जो सबसे पहले आता है वो है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर जिसको हम बेसिक कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। लिखें ऑप्टिकल सेंटर, इट इज द मिड पॉइंट of a spherical lens. It is represented by capital C। अब डायग्राम में देखिए, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसका जो मिड पॉइंट है ये होता है ऑप्टिकल सेंटर C। ये जो आपका लेंस है इसका जो मिड पॉइंट है वो है ये ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर के बाद जो दूसरी टर्म आती है वो आती है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस आपको पता है, बेसिक मिरर के केस में भी हमने देखा कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। क्लियर? तो यहाँ भी जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि इस ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। ठीक है? तो अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिखें प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज ए स्ट्रेट लाइन which is passing through
optical center of a spherical lens and perpendicular to both the spherical refracting surface of lens। यानी कि देखिए क्या कहा हमने कि भाई जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो एक स्ट्रेट लाइन तो होगी जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, साथ ही वो ये जो दो आप रिफ्रैक्टिंग सरफेस देख रहे हैं, देखो किसी भी लेंस के केस में दो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है, तो एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये हो गई, दूसरी स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये हो गई। सेम कॉन्वेक्स लेंस के केस में एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये है, दूसरी स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये है। क्लियर? तो अभी जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन जो कि ऑप्टिकल सेंटर से तो पास होगी, साथ ही इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। इन दोनों के परपेंडिकुलर कोई लाइन अगर है किसी भी कर्व से, जैसे मान लो ये हमारे पास एक कर्व है और इस कर्व के ऊपर हमें एक अब देखो ये जो कर्व है, जैसे ये हमने चलो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये हमारा लेंस है। क्लियर? अब सिंपल सी बात है, इस लेंस की दो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगी, तो इसका स्फेयर किधर कंप्लीट होगा, इस तरफ, और इसका स्फेयर कंप्लीट हो रहा है इस तरफ। ठीक है, तो इस स्फेयर का सेंटर का है ये और इस स्फेयर का सेंटर है ये। अब अगर तुम्हें इस स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर कोई परपेंडिकुलर लाइन डालनी है तो ध्यान रखना वो परपेंडिकुलर लाइन हमेशा इस सेंटर से पास होगी। सेम इसके लिए इस स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर आप कोई भी परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे तो वो इस सेंटर से पास होगी। ठीक है, अब दूसरा, एक तो इन सेंटर से पास होनी चाहिए और जो ऑप्टिकल सेंटर है उससे भी पास होनी चाहिए, तो हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन है वो कैसे आई, ये आई। समझ आया? हमने क्या बताया कि भाई प्रिंसिपल एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन है जो कि लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जो दो हमारी स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है इनके परपेंडिकुलर होती है। इनके परपेंडिकुलर कौन होगी, जो इनके सेंटर से पास होगी। तो इनके सेंटर, इसका सेंटर किधर हो गया, मान लो ये हो गया, इसका सेंटर किधर होगा, मान लो ये हो गया। ठीक है, तो अब इस वाले डायग्राम को हम मिटा देते हैं। अब देखो ये जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है इसका सेंटर इधर, क्योंकि इसका स्फेयर इधर बनेगा। इस स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का सेंटर इधर, इसका स्फेयर इधर बनेगा, तो इसका सेंटर इधर। अब ये जो स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन जो है ये क्या है, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। अगर इस केस में देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। दूसरा, दोनों हमारी स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये हमारी टर्म थी प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद आता है हमारे पास फोकस। अब अगर हम बात करें फोकस की, तो आपको पता है, आपने मिरर के केस में देखा कि भाई एक मिरर का एक फोकस पॉइंट होता है। क्लियर? अब वो रियल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है। अभी अगर हम लेंस के केस में देखें तो लेंस के केस में बेसिक क्या है कि लेंस के केस में दो हमारे पास रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। क्लियर? भाई मिरर के केस में हमारे पास सिंपल था कि अगर ये हमारे पास एक मिरर है, अगर मान लो ये मिरर है तो ये पॉलिश सरफेस हो गई इसकी। अब इधर से तो रे आ नहीं सकती, अगर इधर से रे आएंगी तो रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, तो रे किधर से आएंगी, एक ही साइड से जो है रिफ्लेक्शन की प्रोसेस हो सकती है मिरर के केस में। मिरर के केस में एक ही तरफ से, एक ही साइड से, एक ही सरफेस से हमारी जो रिफ्लेक्शन की प्रोसेस है वो हो सकती है, इसलिए मिरर के केस में एक ही फोकस पॉइंट होता है। लेकिन लेंस के केस में जो रिफ्रैक्शन की जो प्रोसेस होती है वो दोनों तरफ से हो सकती है। अगर रेज इधर से आई तो ये जो है इधर से रिफ्रैक्शन हो जाएगा, अगर रे इधर से आई तो इधर से रिफ्रैक्शन हो जाएगा। यानी कि लेंस के केस में दोनों साइड से रिफ्रैक्शन की प्रोसेस हो सकती है, इसलिए लेंस के केस में दो फोकस होते हैं।
अब अगर हम बात करें कि फोकस एक्चुअल में है क्या, तो देखो हम कॉन्वेक्स लेंस की अगर बात करें कि भाई अगर इंसिडेंट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब इंसिडेंट रे आई तो ये जो हमारा लेंस है इसने क्या किया, इनको एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर दिया। क्लियर? ये जो पॉइंट है यही क्या है, फोकस। ये तो कॉन्वेक्स लेंस की बात हुई। अगर हम कॉन्केव लेंस के केस में देखें तो भाई ये हमारे पास ये रेज आई जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आई है, ये जो लेंस है ना कॉन्केव लेंस, ये क्या करता है, इनको डाइवर्ज कर देता है। क्लियर? अब ये इनको इस तरीके से फैला देगा, एक रे को उधर भेज दिया, एक रे को इधर भेज। अब ये दोनों रे एक्चुअल में एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी। जब हम इनको बैक साइड में मिलाते हैं तो ये यहां मिलती है, ये जो पॉइंट है ये होगा फोकस। अब हम यहां से फोकस को डिफाइन करने वाले हैं। देखिए अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में हम लिखेंगे द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस is defined as a real point on principal axis at which refracted rays are converged, which are refracted rays are converged when incident rays are parallel to the principal axis। देखिए जब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी तो रिफ्रैक्टेड रे जिस पॉइंट पे मीट हो रही है वो पॉइंट एक रियल पॉइंट है, वो पॉइंट हमारा फोकस है। किस केस में? कॉन्वेक्स लेंस के केस में। लेकिन कॉन्केव लेंस के केस में क्या होगा, व्हेन इंसिडेंट, लिखे आप, व्हेन इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्रैक्शन refracted rays are appears to diverge from a point which is called focus of concave lens. It is a virtual point. It is a virtual point. अब देखो ये हमारे पास इंसिडेंट रे थी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी। ये जो कॉन्केव लेंस है ये क्या करता है, इनको डाइवर्ज कर देता है। क्लियर? अब इसने इनको डाइवर्ज कर दिया, ये हमें एक पॉइंट से आती हुई नजर आ रही है। अगर हम यहाँ से देखें तो हमें नजर आएगा कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये इस पॉइंट से आ रही है। क्लियर? तो इट अपीयर्स, दे आर अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट व्हिच इज कॉल्ड फोकस। और ये जो पॉइंट है, ध्यान रखना, ध्यान रखने की जो बातें हैं वो मैं लिख देता हूँ। कॉनकेव लेंस, सबसे पहले तो आपने देखा कि कॉनकेव लेंस क्या कर रहा है, रेज को डाइवर्ज कर देता है। जो रे ऐसे आ रही थी उनको फैला दिया, डाइवर्ज कर दिया, किसने? कॉनकेव लेंस ने। तो कॉनकेव लेंस जो है उसके लिए आप लिखेंगे कि इट इज ए डाइवर्जिंग लेंस। कॉनकेव लेंस एक कैसा लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस। ध्यान रखना कई बार न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उनमें आपको दिया हुआ होगा ओनली कि वी हैव ए डाइवर्जिंग लेंस, तो आपको जस्ट उसको कैच करना है कि ये कॉनकेव लेंस। दूसरा कॉन्वेक्स लेंस, आपने देखा कि जो रे दूर से जा रही थी उनको भी पास ले आया, यानी कि कन्वर्ज करा दिया। तो ये जो हमारा लेंस होगा कॉन्केव लेंस, ये एक कन्वर्जिंग लेंस होगा। कैसा लेंस होगा? कन्वर्जिंग लेंस। अब देखिए दो चीजें देखी हमने, एक तो हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस है, जो कॉनकेव लेंस है वो डाइवर्जिंग लेंस है। दूसरी बात, कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस है वो एक रियल पॉइंट है, रियल फोकस। रियल फोकस होता है किसके केस में? कॉन्वेक्स लेंस के केस में। वर्चुअल फोकस होगा, आपने देखा कि एक्चुअल में ऐसा कोई पॉइंट है नहीं जहां से ये रे आ रही है,
वो हमें नजर आता है, दे आर अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम ए वर्चुअल पॉइंट। तो ये जो हमारा कॉनकेव लेंस है ये क्या होगा, एक वर्चुअल फोकस रखता है। कॉनकेव लेंस का जो फोकस है वो वर्चुअल फोकस होगा, कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस है वो रियल फोकस होगा। ठीक है, इसके बाद एक दो टर्म्स और आती हैं, जैसे कि हमारी एक टर्म है फोकल लेंथ, जो कि आप अच्छे से कर सकते हैं। फोकल लेंथ क्या होती है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं आप, इस डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ, इसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स थी जो कि हमने स्फेरिकल लेंस के बारे में स्टडी की। ठीक है, ये कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन था आज का हमारा। अब जो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम आपको बताएंगे कि रूल्स क्या है। दो तीन हमारे पास रूल्स है जिनकी हेल्प से हम लेंस के केस में रे डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो उनको हम कल स्टडी करेंगे। आज जितना पढ़ाया उसको अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।